Hello everyone, welcome to class number 45 of the chapter Digital Logic। आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइनिंग ऑफ ए हाफ एडर सर्किट। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉजिकल सर्किट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल सर्किट्स क्या है, और ये भी हमने देखा था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक एग्जांपल है हाफ एडर। सो हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाफ एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम क्यों यूज करते हैं। तो हाफ एडर एंड में क्या है, एडर। तो एडर हम क्यों यूज करते हैं? टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। अगर हम एक ऐसा सर्किट बनाना चाहते हैं और जिस सर्किट को यूज करके हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उस तरह के सर्किट को हम एक तरह का हाफ एडर सर्किट बोल सकते हैं। तो हाफ एडर क्या है? हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसको हम मेनली क्यों डिजाइन किए हैं, या फिर जिसको मेनली डिजाइन क्यों किया गया है? टू ऐड टू सिंगल बिट नंबर्स। सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए या फिर सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को यूज करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट को, उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं हाफ एडर। ओके, हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है। जिस तरह के सर्किट को मेनली डिजाइन क्यों किया गया है? एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। किस तरह के एडिशन ऑपरेशन? सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को यूज करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं इस तरह के लॉजिकल सर्किट को। ओके, सो हाफ एडर एक ऐसा लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि दो ठो इनपुट लेता है यूजर से एज ए इनपुट और आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। तो एक आउटपुट है सम और एक आउटपुट है कैरी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा कि हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि सिंगल बिट नंबर्स को लेके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो कितना इनपुट ले सकता है? दो। सपोज एक इनपुट है ए और एक इनपुट है बी, तो ए का वैल्यू आइदर 0 और 1 होगा, बी का वैल्यू भी आइदर 0 और 1 होगा। कोई एक ही बिट हम ले सकते हैं इनपुट के हिसाब से। आउटपुट आएगा सम और कैरी। ओके, जैसे कि हम नॉर्मली एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे सम आता है, कैरी आता है। तो जैसे कि हम बाइनरी एडिशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। सम आएगा जीरो, कैरी कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कैरी भी आएगा जीरो। जीरो को अगर वन के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वन। सम आएगा वन, कैरी कुछ भी नहीं है, कैरी आएगा जीरो। अगर हम वन को वन के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वन जीरो। टू का बाइनरी वैल्यू क्या है? वन जीरो। तो जीरो आएगा सम, कैरी आएगा वन। तो पता चला कि कैसे आउटपुट आएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हाफ एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि हमें अलाउ करता है दो वैल्यूज को एज ए इनपुट देने के लिए, वो भी सिंगल बिट नंबर्स। ओके, तो अगर हम दो वेरिएबल सिंगल बिट नंबर्स वैल्यू एज ए इनपुट दे सकते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना हो सकते हैं? पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है चार। अगर ए जीरो है, बी जीरो, ए जीरो बी वन, ए वन बी जीरो, ए वन बी वन, चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर ये चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? जीरो को अगर जीरो के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। कैरी भी जीरो। जीरो को अगर वन के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? वन, कैरी आएगा जीरो। वन को अगर जीरो के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वन, कैरी आएगा जीरो। वन को अगर वन के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वन जीरो। वन जीरो में जीरो आएगा सम एंड वन आएगा कैरी। ओके, ये है हमारा हाफ एडर का ट्रुथ टेबल। जो हमारा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर ब्लॉक डायग्राम अगर हम जिसको बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होगा हाफ एडर सर्किट का? ये होगा हमारा हाफ एडर का सर्किट जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये है हाफ एडर सर्किट। हाफ एडर सर्किट में हम इनपुट दे सकते हैं दो ठो और आउटपुट भी हमें मिलेगा दो ठो। ओके, एक है सम और एक है कैरी। ये है ब्लॉक डायग्राम। अभी हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम। हमने देखा हाफ एडर सर्किट हम क्यों यूज करते हैं, हमने देखा हाफ एडर सर्किट में हम दो इनपुट लेते हैं, दो आउटपुट हमें मिलता है, ये भी हमने देखा। उसके बाद हाफ एडर सर्किट का हमने यहाँ पे जबकि दो इनपुट ले सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटपुट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स क्या हो सकते हैं, वो भी हमने देखा। अभी हम क्या करेंगे? बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे आउटपुट का, सम एंड कैरी का। तो सम का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? सम का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? तो वैल्यूज को देखेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या है? वन कहाँ पे है? देखो ये वन है, ये वन है। तो जहां पे वन है वहां पे ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है जीरो, बी का वैल्यू है वन।
तो अगर हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट टर्म में जो हमारा वेरिएबल्स होते हैं, हर एक वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, 0, और उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वैल्यू क्या होता है, सॉरी, उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 1, एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका वैल्यू होता है 0। किसमें, मीन टर्म्स में, प्रोडक्ट टर्म्स में। प्रोडक्ट टर्म में प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो मिनिमम वैल्यू जबकि 1 होता है तो हर एक वेरिएबल का नॉर्मल वैल्यू क्या होगा 1, एंड उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसका वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ पे जब यहाँ पे 1 है तो ये क्या है 0, 0 मीन्स A dash, 1 मीन्स B। यहाँ पे अगेन 1 है तो यहाँ पे 1 है, 1 मीन्स A, 0 मीन्स B dash। ओके, तो फर्स्ट टर्म इज A dash B, सेकेंड टर्म इज AB dash। तो हमें क्या मिला, A dash, B और AB dash। ओके, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे जो आउटपुट निकला है, तो इस तरह का आउटपुट हमें कब मिलता है, जब हम जोर गेट यूज करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जोर गेट हमें आउटपुट किस हिसाब से प्रोवाइड करता है, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तब वो जनरेट करता है आउटपुट 1, अदरवाइज वो आउटपुट जनरेट करता है 0। तो ऑड नंबर ऑफ वन जहां पे है वहां पे आउटपुट 1 जनरेट हुआ है कि नहीं, और जहां पे इवन नंबर ऑफ वंस है वहां पे आउटपुट 0 हुआ है कि नहीं, हुआ है। मतलब एक जोर गेट जैसे आउटपुट जनरेट करता है, ये भी उसी तरह से आउटपुट जनरेट किया है सम में। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, ए जोर बी के फॉर्म में। मतलब ए जोर बी जो आउटपुट जनरेट करेगा वही सेम आउटपुट ये भी जनरेट करेगा। तो सिंपल टर्म में एक इक्वेशन हमें मिला कि ए डेस बी और ए बी डेस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है या फिर कोई एक्सप्रेशन है, उसको हम ए जोर बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो सम हमें क्या मिला, ए जोर बी। देन अभी कैरी का हम बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो 1 कहां पे है, 1, जब जब यहाँ पे 1 है तो ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू 1, मतलब ए, ये ए बी। तो हमें क्या मिला कैरी का बुलियन एक्सप्रेशन, ए डॉट बी। ओके, मींस ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे कैरी का जो आउटपुट निकला है 1 कब आ रहा है, जब ए और बी दोनों का वैल्यू 1 है तब जाके। तो ऐसा आउटपुट कहां पे आता है, जब हम एंड गेट यूज करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे ऐसे आउटपुट आता है। अगर दोनों वेरिएबल का वैल्यू 1 है तब सिर्फ आएगा 1, अदरवाइज आउटपुट आएगा 0, जो कि कैरी में आ रहा है। मतलब ये एंड गेट यूज करके जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसी तरह से आउटपुट हमें जनरेट कर रहा है। तो उसका आउटपुट क्या होगा, ए एंड बी। ओके, तो हमें तो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया सम एंड कैरी दोनों के लिए। तो अभी इन बुलियन एक्सप्रेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी, उसको जोर गेट यूज करके फर्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे। तो सम मिलेगा हमें, सम इक्वल्स टू ए जोर बी। देन कैरी कैसे मिला, ए एंड बी, तो ए एंड बी मिलेगा हमें क्या, कैरी। ये हो गया सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ एडर सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट। लॉजिक गेट यूज करके हमने यहाँ पे सिंबलिकली रिप्रेजेंट किया किसको, हाफ एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट को। ओके, अगर हमें बोला जाए यहाँ पे जोर गेट जो है ये एक बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन सा है, बेसिक लॉजिक गेट है हमारा मेनली एंड और नॉट, ये तीन ही सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। तो अगर हमें बोला जाए सिर्फ एंड और नॉट को यूज करके रिप्रेजेंट करो हाफ एडर सर्किट को, तो कैसे करेंगे। सम का वैल्यू क्या था, ए डैश बी और ए बी डैश, कैरी का ए एंड बी। तो ए एंड बी दो लेंगे। फर्स्ट ए डैश मींस ए नॉट, देन बी, ए डैश बी का एंड, ये मिला हमें ए डैश बी, देन ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश यहाँ पे एंड करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा ए बी डैश। अभी क्या करेंगे, दोनों का और करेंगे, दोनों का और करेंगे यहाँ पे, तो दोनों का और करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों का और करेंगे ए डैश बी और ए बी डैश, मिल गया हमें सम। अभी कैरी फाइंड करेंगे, कैरी मतलब ए बी का एंड, ये मिला हमें ए एंड बी। ओके, क्या मिला हमें यहाँ पे, ए एंड बी।
ये मिल गया हमें कैरी। तो इस फॉर्म से हम सिर्फ एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट को यूज करके क्या कर सकते हैं, हाफ एडर सर्किट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि हाफ एडर सर्किट क्या है। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है जिसको मेनली हम यूज करते हैं सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को यूज करके एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि हमें अलाउ करता है दो इनपुट देने के लिए, और हमें प्रोवाइड करता है ये दो आउटपुट। दो आउटपुट क्या है, सम एंड कैरी। ओके, सो फिर हमने क्या किया, जबकि ये हमें अलाउ करता है दो ही वैल्यू को एज ए इनपुट देने के लिए, और जो भी दो वैल्यू हम देंगे वो सिंगल बिट का होगा, तो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो उसी हिसाब से अगर हम सम करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, और कैरी में आउटपुट क्या आएगा, वो हमने ट्रुथ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ट्रुथ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद उन्हीं टर्म्स को यूज करके हमने क्या किया, उन्हीं टर्म्स को यूज करके हमने वहां पे उनका बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड किया। बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद उन्हीं बुलियन एक्सप्रेशंस को यूज करके हमने सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया हाफ एडर लॉजिकल सर्किट का। फिर हमने बुलियन एक्सप्रेशन हमारा जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद सिर्फ एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट को यूज करके हमने हाफ एडर सर्किट को फिर से रिप्रेजेंट किया। ओके, तो यहाँ पे हमने जो बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड किया, बुलियन एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हम के मैप को भी यूज कर सकते हैं, और के मैप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली बुलियन एक्सप्रेशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम ऑलरेडी के मैप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि के मैप यूज करके हम कैसे सिंपली बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइजेशन फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। के मैप को हम क्यों यूज करते हैं, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि हमें लॉजिकल सर्किट डिजाइन करने में आसानी हो। इसीलिए कभी भी अगर आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हो ट्रुथ टेबल को यूज करके, तो वहां पे आपको यूज करना बहुत बेहतर होगा के मैप। ओके, तो कितना वेरिएबल है हमारे पास, दो, ए बी। तो पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट 0 1 0 1। ओके, तो ट्रुथ टेबल पे जाएंगे। फर्स्ट क्या है, 0 0 0 0 में फर्स्ट हम सम का फाइंड कर रहे हैं बुलियन एक्सप्रेशन। 0 0 में एस का वैल्यू क्या है, 0 0 0 में एस का वैल्यू 0। देन 0 1 में 0 1 1। देन 1 0 में 1 1 1 में 0। ओके, तो यहां पे मिला हमें एक टर्म, यहां पे मिला एक टर्म, सिंगल सिंगल है, इंडिविजुअली है। तो यहां पे इसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट टर्म या फिर मीन टर्म है क्या होगा, 0 है, 0 मतलब ए डैश। ओके, मीन टर्म्स में हमारा नॉर्मल वैल्यू क्या होता है वेरिएबल का, 1। और यहां पे है बी, ए डैश बी। यहाँ पे और एक टर्म है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है मतलब ए, और बी का वैल्यू 0 है, बी डैश। दो टर्म मिला हमें, ए डैश बी और ए बी डैश, जो कि जोर के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इसको हम ए जोर बी भी लिख सकते हैं। तो सम का बुलियन एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अभी कैरी का फाइंड करेंगे। दो इनपुट है ए बी, पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट 0 1 0 1। ओके, सो 0 0 में 0 है, 0 1 में 0 है, 1 0 में 0 है, 1 1 में 1 है, सिर्फ एक ही 1 है। तो इस टर्म, इसका टर्म क्या होगा, 1 1 मींस ए बी, ए डॉट बी। ओके, तो ये हमें मिला कैरी का एक्सप्रेशन। तो ऐसे ही सिंपली हम क्या कर सकते हैं, के मैप ड्रॉ करके कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं मिनिमाइजेशन वे में, जिसके वजह से हमें सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करना इजी होगा, लॉजिकल सर्किट डिजाइन करना इजी होगा। ओके, तो पता चला हाफ एडर क्या है, हाफ एडर का सर्किट डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम कैसे बना सकते हैं, सिंबलिकली लॉजिक गेट्स को यूज करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका ट्रुथ टेबल क्या है, आज हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।